Good morning students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betia. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 के गरिमा हिंदी व्याकरण रचना से पाठ 4 संज्ञा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। सबसे पहला भेद हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष अथवा निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं हैदराबाद घूमने गया, किसान ने गन्ने की फसल काटी, अभिनव अच्छा गाता। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी व्यक्तियों, स्थानों के, वस्तुओं, देशों, महाद्वीपों, नदियों, सागरों, पर्वतों, पुस्तकों के नाम, दिनों, त्योहारों, वृक्षों आदि के भी नाम आते हैं। जो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, सागर के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, त्योहार और वृक्ष आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का या प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? आज बाजार बंद है। लड़कों ने चोर को भागते हुए देखा। दादाजी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। आज देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा में शिक्षक, नेता, डॉक्टर, शेर, सोना, चांदी, कक्षा, भीड़, आम, केला, जनता, भाई, दादा आदि कई नाम आते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के या प्राणी के अथवा वस्तु अथवा स्थान की जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, जो द्रव्य हो जाता है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, मिट्टी आदि, तथा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना हो गई, कक्षा हो गया, भीड़ हो गई, ये सभी आदि भी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार ये सारी चीजें भी संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव किसे कहते हैं? किसी शब्द का या शब्द का गुण, दोष, मनुष्य के अंदर का भाव, दशा अथवा अवस्था का जो बोध कराते हो, अर्थात जिस चीज का भाव हमें पता चलता हो या बोध कराने वाले शब्दों को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरी को ऊंचाई से डर लगता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मनुष्य के अंदर का भाव क्या हो गया कि वो आलसी है। आलस्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आम की मिठास सबको अच्छी लगती है। आम का गुण क्या है? उसका भाव क्या है कि वो मीठा है या उसकी जो मिठास है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने आग जलाई। जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे? महात्मा जी जैसा हर कोई नहीं बन सकता। गांधी जी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि महात्मा जी जैसा हर
कोई नहीं बन सकता है। नेताजी वीर एवं देशभक्त थे। यहाँ पर ये किसके लिए कहा जा रहा है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि महात्मा जी, नेताजी शब्द जैसे तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए स्थिर या रूढ़ होने के कारण ये शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक विशिष्ट जन के रूप में प्रयोग हो रहा है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो स्थिर है, ये स्थिर है या रूढ़ होने के कारण ये शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति के जैसे गुण दोष युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अब रामों की कमी नहीं, यहाँ पर अहंकारी लोगों के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है कि अब रावणों की कमी नहीं है, वह वर्तमान का हरिश्चंद्र है। अर्थात यहाँ हरिश्चंद्र से क्या तात्पर्य बच्चों? जो सत्यवादी हैं या सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने वालों के लिए यहाँ पर हरिश्चंद्र का प्रयोग किया गया है। जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद्र जो कैसा था? वो एक महान, बहुत ही अधिक विश्वासघाती लोगों के लिए जयचंद्र के नाम से का प्रयोग किया गया है। विश्वासघाती लोगों के लिए किया गया है। वह कौन सा कर्ण है? कर्ण जो था वो क्या था? दानशील था। तो दानशील, यहाँ पर दानशील लोगों के लिए क्या कहा गया है कि वो कौन सा कर्ण है? भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होने पर जातिवाचक संज्ञा का कार्य करती है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रयोग बहुवचन के रूप में पर बहुवचन में होने पर वह जातिवाचक संज्ञा का कार्य करती है। जैसे सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी दुर्बलताओं को जीत ले। कठिनाइयों में भी धैर्य रखना चाहिए। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सुख, दुख, प्यार, घृणा जैसे शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों या सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा की रचना हम कैसे करेंगे? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में हो गया क्या बच्चों? मनुष्य। तो अब इसका हम भाववाचक कैसे बनाएंगे? मनुष्य है तो हम मनुष्यता लगा देंगे, ईश्वर है तो ईश्वरत्व हो जाएगा, फिर पंडित का पांडित्य हो जाएगा। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करेंगे? सच्चा है तो सच्चाई, बुरा है तो बुराई। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। मम से ममत्व हो जाएगा, अहम से अहंकार हो जाएगा। अब तक हमने सीखा या अब तक हमने क्या क्या किन किन चीजों को हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक एवं समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। उपभेद कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक एवं समुदायवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के ही ये क्या माने जाते हैं? उपभेद माने जाते हैं। व्यक्ति विशेष के गुण दोष बताने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य करती है। सजीव व निर्जीव के आधार पर प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक में भी बांटी जा सकती। बच्चों, ये आपका पाठ अब समाप्त